26 अप्रैल सन 1986। ये वो तारीख थी जिसमें बहुत से लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गई। ना ही यहाँ कोई कुदरती हादसा हुआ और ना ही यहाँ कोई बम गिरा था। तो फिर ऐसा आखिर हुआ क्या उस रात? पॉकविली पर आप दर्शकों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रिपियत शहर की कहानी। एक ऐसा शहर जिसे गोस्ट टाउन भी कहा जाता है। इसकी वजह भूत वगैरह नहीं, बल्कि यहाँ की आबादी है, जो कि दोस्तों शून्य है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। पहले 50,000 के करीब लोग यहाँ रहा करते थे, लेकिन एक हादसे ने इस शहर का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, ये तारीख थी इतिहास के सबसे भयानक न्यूक्लियर हादसे यानी चेरनोबिल डिजास्टर की। और ये जहां हुआ था वो जगह प्रिपियत शहर के बेहद करीब थी, जिस कारण इस धमाके का सबसे सीधा असर प्रिपियत शहर ने झेला। रात के करीब 1 बजे टेक्नीशियंस न्यूक्लियर प्लांट के कूलिंग सिस्टम चेक कर रहे थे, लेकिन इस परीक्षण के दौरान प्लांट का एक रिएक्टर बेकाबू हो गया और उसमें एक ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में 8 टन से भी ज्यादा रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में उड़ गए, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे बम से 400 गुना ज्यादा थे। बात अगर की जाए प्रिपियत से चेरनोबिल की दूरी की, तो वो 30 किलोमीटर से भी कम है, जिस कारण इस जगह पर धमाके का बड़ा भयानक असर पड़ा। उस रात लोग बड़े इत्मीनान के साथ इस धमाके की चमक को दूर खड़े देख रहे थे, लेकिन वहीं धीरे धीरे ये रेडियो एक्टिव जहर उनकी बॉडी में घुसकर अपनी जगह बना रहा था। रेडिएशन को ना दिखने वाला जहर कहा जाता है, और वो इसलिए क्योंकि जब ये इंसानी बॉडी में प्रवेश करता है तो ये धीरे धीरे कोशिकाओं को अपना शिकार बनाना शुरू कर देता है, जिसके परिणाम में स्किन कैंसर, थायराइड कैंसर, लंग कैंसर जैसी बीमारियां निकलकर सामने आती हैं। अब 27 अप्रैल की सुबह प्रिपियत शहर वालों के लिए एक आम सुबह नहीं रह गई थी। पूरे शहर के वातावरण में एक सफेद चादर ढकी हुई थी। धीरे धीरे वहां के लोग बीमार होना शुरू हो गए। किसी को उल्टियां तो किसी के सर में दर्द। अब सबको ये मालूम तो हो गया था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन वो क्या है ये वो नहीं जानते थे। ब्लास्ट के 36 घंटे के बाद भी न्यूक्लियर प्लांट से निकलता रेडिएशन रुकने में नहीं आ रहा था, जिसके बाद अथॉरिटीज ने प्रिपियत को खाली कराने के ऑर्डर जारी कर दिए। प्रिपियत के लोग वहां से इस उम्मीद के साथ जा रहे थे कि हालात सुधरते ही वो अपने घर वापस आ जाएंगे, जिस कारण उन्होंने अपना सामान भी वहीं छोड़ दिया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो अपने शहर को आखिरी बार देख रहे हैं। प्लांट से निकलने वाला रेडिएशन इतना ज्यादा था कि उसे ठीक मापना एक छोटे मीटर पर संभव नहीं हो पा रहा था। इस रेडिएशन ने अपने आसपास के 100 किलोमीटर के एरिया को इनहैबिटेबल बना दिया, यानी जो जगह रहने लायक ना हो, जिसमें 30 किलोमीटर का एरिया तो ऐसा था कि जहां जाना सख्त मना है। इस हादसे के बाद प्रिपियत में सब कुछ हमेशा के लिए रुक गया। आज भी इस शहर में चीजें बिल्कुल वैसे ही रखी हैं जैसे कि यहाँ के लोग छोड़कर गए थे। एक जगह प्रिपियत में ऐसी भी है जहां उन फायर फाइटर्स के मास्क और कपड़े पड़े हैं जो कि उस रात न्यूक्लियर प्लांट में आग बुझाने के लिए घुसे थे, और ये सब चीजें आज भी रेडियो एक्टिव हैं। जिस रिएक्टर में उस रात ब्लास्ट हुआ था, उस जगह पर आज भी इतना भयानक रेडिएशन मौजूद है कि अगर कोई आम व्यक्ति वहां बिना किसी सेफ्टी के खड़ा हो जाए तो उसकी कुछ ही सेकंड में मौत हो जाएगी। सरकार ने इस रिएक्टर से निकलते रेडिएशन को रोकने के लिए इसे एक भारी कवर से ढक रखा है, जिससे कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अंदर ही ट्रैप रहें। वहां की सरकार अपने बजट का एक बहुत अहम हिस्सा चेरनोबिल की सेफ्टी पर ही खर्च करती है। इस हादसे को 36 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस एरिया में वो भयानक रेडिएशन के कण मौजूद हैं। प्रिपियत आज बिल्कुल वीरान है और यहाँ कोई भी नहीं रहता, और यही वजह है कि प्रिपियत को एक गोस्ट टाउन कहा जाता है।
इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज हासिल हुई हो तो इसे यार अपना एक कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। और ऐसी और भी वीडियोस आप बॉग विली पर देख सकते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुक्रिया।